जिनकी वजह से इस देश में काशीराम चमार पैदा हुआ, दीना भारा वाल्मीकि, जिनकी वजह से मान्यवर काशीराम चमार। हमारी इस संस्था में बहुत बहुत धन्यवाद जी, मदन लाल जी का वेरी वेरी धन्यवाद जी। आइएगा संदीप जी, हमारे पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, जोरदार ताली से स्वागत करें साथी का, जोरदार ताली से स्वागत करें। 1100 रुपये हमारे रामेश्वर जी भिवानी से लिखवा दें जी, धन्यवाद जी। भाई हम गोवाना कांड नहीं बोल रहे तो हाथरस कांड भी नहीं बोल रहे हैं। हम यहाँ राजनीति पार्टी के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, किसी भी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। तो सारे साथी नारा लगाएंगे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, कबीर साहब जिंदाबाद। भाई जितने भी संत महापुरुष हमारे समाज में समाज सुधारक पैदा हुए उन सबको नमन करता हूं। और जिस भाई थोड़ा पीछे ना करें, जिस महापुरुष की बदौलत आप लोगों ने आंदोलन करना सीखा है, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। और आज उस महापुरुष को भी आप लोगों को याद दिलाता हूं, माननीय दीना भारा वाल्मीकि जी, जिनकी वजह से इस देश में काशीराम चमार पैदा हुआ, दीना भारा वाल्मीकि, जिनकी वजह से मान्यवर काशीराम चमार जी पैदा हुए, जिन्होंने बहुजन समाज का जो आंदोलन चलाया। और उन्होंने एक बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हम हिस्सेदारी की बात करने यहाँ पर आए हैं। साथियों, हरियाणा में तो सरकार जिसकी बनेगी बन जाएगी, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से जो भाई मेरे से पहले एक बात कह के गया है, उन कमल वालों को एक बात कहना चाहता हूं, जहां तुम्हारी सरकार वहां लागू कर दो। किसने रोक रखे हो तुम लोग? उत्तर प्रदेश में लागू कर दो और राज्यों में भी सरकारें लागू कर दो। राजस्थान है, और ये आचार संहिता लगने से बहुत पहले डिसीजन आ गया था, बहुत समय था। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आपस में लड़कर इनका फायदा हो जाएगा, तो इनका फायदा होने वाला नहीं है। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, सरकार किसी की भी बने। अगर हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले लोग ईमानदार हैं, तो चाहे सरकार हुड्डा की बने, चाहे कमल वालों की बने, किसी की भी बने, हम लोग उनको झुकाने का काम करेंगे। और मैंने कल वाल्मीकि मंदिर में जाकर प्रतिज्ञा करी है। बहुत सारे लोग मेरा गलत प्रचार करते हैं, करे जाए, क्योंकि जो नीम होता है, नीम उसकी प्रवृत्ति कड़वी होती है भाई, और नीम के फायदे बहुत होते हैं। और जो मीठे लोग हैं उनसे शुगर भी हो जाती है। तो आपके बीच में महंत जी बैठे हैं, ब्रजेश जी बड़े कड़वे व्यक्ति, हमारे कड़वे संबंध है इनसे। और ये अच्छी बात है कि समय समय पर अपने लोगों को चेताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर जो लोग आए हैं, मैं आपको बता दूं, आज मेरी सगी भतीजी एक्सपायर हुई है, लेकिन ये जो हादसे है ना, ये समाज की लड़ाई लड़ने से हमें रोक नहीं सकते। हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने बेटे की लाश को लांग करके लंदन गोलवेज सम्मेलन में गए थे। हमारी तो औकात क्या है? साथियों, हमारी लड़ाई नहीं है उस समाज से जिस समाज का जिक्र हो रहा है, वो भी हमारे ही लोग हैं, उनसे लड़ाई नहीं है। लेकिन ये लड़ाई हक और अधिकार की है। अगर एक परिवार में बाप के 4 बेटे हैं तो उनका हक बांटा जाता है। ये बंटवारा समाज का है। हाँ, क्रीमी लेयर के हम लोग खिलाफ है, मैं भी खिलाफ हूं क्रीमी लेयर लागू होने में, क्योंकि ये जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ये जातीय आधार पर नहीं है, ये आर्थिक आधार पर नहीं, माफी चाहूंगा, ये शोषण जातीय आधार पर है। और आज भी देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो दलित समुदाय का है तो उनको संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता। रामनाथ कोविंद में मंदिर में पूजा नहीं दी जाती। तो आप लोग समझो, इनकी नजर में शूद्र समाज के सभी लोगों की वैल्यू वही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे भाई जिनको रिजर्वेशन मिला है, ये रोजगार की लड़ाई है। और मैं दूसरी बात कहूं, ये इसको समाज की लड़ाई बनाया हुआ है, ये समाज की लड़ाई नहीं है, ये रोजगार की लड़ाई है। और जिन लोगों को सोसाइटी में रोजगार मिला है, उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी नहीं करा। यहाँ लोग बहुत सारे आए हुए हैं,
हमारे लोग कर्जा ले लेकर के कावड़ लेने जाते हैं, कर्जा ले लेकर के बुगाई मेड़ी पे जाते हैं, कर्जा ले लेकर के धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, लेकिन कोई भगवान आपको न्याय नहीं दिला पाया। अगर इस दुनिया में भगवान आपका कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसकी वजह से आपको अधिकार और हक मिले। तो आज अपना जो भी है, मैं ये नहीं कहता आप लोग कर्जा लेकर के इस डीएससी समाज की लड़ाई में, आंदोलन में हिस्सा बने, लेकिन जो लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आप जैसे बीच में से आए हुए लोग हैं, ये कोई बहुत धनाढ़ा परिवार से लोग नहीं है ना। देवीदास जी बैठे हैं, ब्रजेश भाई बैठे हैं, और भी साथी हमारे एडीसी साहब बैठे हैं। तो ये जो लड़ाई है बड़े मजबूती से, पता नहीं कैसे कैसे इन लोगों ने अपना बच्चों का पेट फाड़ करके आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितने भी साथियां बैठे हैं, जब तुम अपने लुगाई और बड़का नहीं लिया ना तो बिड की कमी ना रहे। हम लोग क्या कहते हैं, अपनी लुगाइया में तो सुरक्षित बैठा के रखते हैं और बच्चों को, और खुद एक दो आदमी जाते हैं। तो ये जो लड़ाई है ये सीखना पड़ेगा आपको बॉर्डर के लड़कों से, जिन्होंने बॉर्डर में बैठ के लड़ाई लड़ी। और लोग, ये नस्लों की लड़ाई है, वो फसलों के लिए कई कई साल बैठ गए यार। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लड़ाई कौन सी। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि संदीप भाई आप इस पे मत बोलना, ऐसा नहीं। हम लोग जब से डिसीजन आया इसमें हम लोगों ने बोला है। और एक छोटे भाई को नगीना के लोगों ने, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने चंदा भी दिया दबा करके और वोट भी दिया, लेकिन जब हक की बात आई, संविधान की बात आई, और छोड़ दो सारी बातें, जब उस संसद में उस आदमी ने शपथ ली तो रविदास का भी नाम लिया, बाबा साहब का भी नाम लिया, सबका नाम लिया, वाल्मीकि और कबीरदास का नाम नहीं लिया। तो ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को, ये सोचना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, नेतृत्व जो है वो ईमानदार होना चाहिए। अगर शेरों का नेतृत्व गधा करेगा ना तो वो नेतृत्व चलने वाला नहीं है भाई, और गधों का नेतृत्व शेर करेगा तो भी वो चलने वाला नहीं है। अपने नेतृत्व को आप लोग इतना मजबूत कर दो। मैं अभी बजाना गांव में था, बजाना गांव में गन्नौर से हमारा साथी देवेंद्र का जन चुनाव लड़ रहा है। उस बजाना, बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है वो। उस बजाना गांव की पंचायत में था, जब उसने झोली करके मांगा तो वहां के दलितों की बता में वाल्मीकि, दानक, चमार, खटीक और जाटों की तो बातें लगो तो संपन्न हो गए। 22 लाख रुपए की माला पर राजस्व रखी। तो आपका प्यार, सगाई, बात, छुच्छक सब कुछ ये लड़ाई है। अगर ये लड़ाई जिंदा रही और ये लड़ाई मजबूत हुई तो आपके घर को संपन्न होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरा बाप चौकीदार की नौकरी करता था, हमने जाटो घर को ऊपर के रखा। गांव में मेरा सर थलगांव है, बहुत बड़े धनाढ़ परिवार से नहीं है। दिल्ली में वकालत करने गए थे, चलो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से सीट मिल गई, चुनाव जीत गए। उन्होंने एक बनाना होता है, वो मंत्री भी बना दिया। और आपको एक और बात बताता हूं, आज इन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा था, एलिगेशन लगा था एक महिला के द्वारा। उस मुकदमे में हमें बाइज्जत बरी किया गया। कल के कल जज केजरीवाल को जमानत मिली। इनकी जमानत में भी सत्य में जयते लिखते हैं लोग, और हमारे बरी होने में भी चर्चा नहीं होती है। तुम्हारा समाज है। जगजीवन राम को जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उसके बेटे की फोटो दिखा करके हटा दिया गया था। और इस इंदिरा गांधी का भी चरित्र जानते हो आप लोग, और इसके और आगे भी सबका चरित्र जानते हो, वरुण गांधी का भी सबका जानते हो। ये लड़ाई, अभी तो हम लोग हक मांग रहे हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ रोजगार का हक मांग रहे हैं। जिस दिन हमने जल, जंगल, जमीन में हक मांगा तो इस देश में 85% हम लोग हैं। तो ये 15-85 की लड़ाई है भाई। हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये घर की लड़ाई है तो हम सुलझा लेंगे। आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। ये जो पेन है ये पूरा भारत लगा लो आप लोग। और ये उदाहरण बड़ा पुराना, मैं नहीं दे रहा, ये पहले मेरे से महापुरुषों ने दिया। ये 85% है जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, सारा काम करता है। और जब ये आराम करने का इसका वक्त होता है तो ये 15% ऊपर बैठ जाता है, और जब दिखने का वक्त होता है ऊपर यही दिखता है। तो मैं नू नहीं कह रहा इसने उल्टा कर दो, इसे नू बराबर सा कर लो, इसने नू बराबर सा कर लो। और ये जो लड़ाई है ये हमें अपने लोगों से भी लड़नी पड़ेगी। ये जो राजनीतिक दलों में लोग है ना, ये हमारे जैसे लोग जो गुर्दे बुलाने वाले आते हैं,
ये सब कातिया कुत्ते हैं, इनका मालिक कहता भोगते, इनका मालिक कहता काटते हैं। ये तुम्हारे लोग नहीं है, ये तुम्हारे लोग नहीं है। जैसे आदमी नौकरी करता है ना, ये वैसे ही राजनीति में साथी लाग रहे हैं इनके पार्टी आ गए और ये नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इनकी नुआई कितनी सुरडी हो, एक बार विधायक मंत्री बन जाए या पार्षद बन जाए, इन तरह की साड़ी कोई नहीं बांधती। और हमारी माताएं बहनें बेचारी कैसे गुजारा करती हैं। अरे नमक पर रोटियों में नमक धर धर के हमारे बुजुर्गों ने अपना गुजारा किया। तो आज ये बहुत बड़ा आंदोलन है और ये हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, आप समझ सकते हो उस बात से। मैं जब मंत्री था दिल्ली में, तो मेरा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था SC/ST डिपार्टमेंट का, वो चमार भाई था, IAS अफसर था। जब मैं पैदा हुआ था उस बैच का IAS था। तो वो एक दिन 2 गठर ला फाइलों के मेरे पास लोन डिपार्टमेंट की। तो उसने कहा कि मंत्री जी ये फेल है, ये लोग लोन इनका रिजेक्ट होगा और ये पास वालों की फाइल है। तो मैंने उसको कहा मैं बैठ जा, पानी पी ले, तुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उसे कहा कि जो फेल लोग इनको जाति के हिसाब से अलग कर और जो पास लोग इनको जाति के हिसाब से अलग कर। उस आदमी का पसीना आएगा। मैंने उसको कहा कि मुझे पता है जितने फेल है ना, इसमें वाल्मीकि, धाना, खटी और लोग होंगे, और जितने चमार भाई हो सारे तरह पास कर रखे। तेरे घर से जा ये लोन, तेरे घर से जा रहा है ये लोन सरकार का है, तेरे घर से जा रखा है जी। ये लोग काम नहीं करते, अपनी छोरिया का भात भर देते हैं, शादी कर लेते हैं, तेरी किस्त दे रहे ना टाइम पे, ये जो मर्जी करे। और उस टाइम पे मैंने 700 करोड़ के लोन माफ किए थे अपने समाज के लोगों को। तो भाई अपना तक कोई स्वार्थ है नहीं। हमने तो अपमान की वो थी देखी है, मेरे ख्याल में इस देश में किसी राजनीतिक आदमी की हुई होगी। सम्मान की रेती देख ली, अपमान की रेती देख ली। और मेरे पास सारे मौके थे, मैं भाग सकता था, देश छोड़ के अमेरिका भी जाता, मेरा बेटा सिटीजन है और आज भी जा सकता हूं। लेकिन हमने इस समाज को बुलंद करना है, इस समाज की आवाज को चंडीगढ़ और दिल्ली तक पहुंचाना है। और एक और घोषणा करता हूं, तारीख आप लोग तय कर लो। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस रैली को हम लोग करवाएंगे, आप लोगों के नेतृत्व में करवाएंगे। और दिल्ली का रामलीला मैदान जिस दिन आपने भर दिया तो दिल्ली की सरकार हिल जाएगी और आपका हक पूरे देश में ये लागू होगा। तो साथियों, इन भाइयों में तकाजा हो रहा है, तो आप लोग इस बात को समझें और इस बात को जागरूक करें। तो आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर लड़ें। जय भीम, जय भारत। बहुत ही बढ़िया, हमारे मंत्री जी ने बहुत ही